लाइफ में मुश्किल सिचुएशंस के आने पर आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? उन्हें फेस करना, उनसे दूर भागना या अवॉइड करना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफिकल्ट डिसीजंस, हम अक्सर इन्हें अवॉइड करते हैं ये सोचकर कि अगर हम इनसे दूर चले जाएंगे तो हम गलत काम करने से बच जाएंगे. वी विल अवॉइड मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन और वी विल अवॉइड गेटिंग हर्ट. और जो ऑलरेडी खराब सिचुएशन है उसे और खराब करने से हम रुक जाएंगे. लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 श्लोक 30 पे जो कहते हैं वो इनसे, हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है. महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने स्वजनों को, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा. इसीलिए मुझे महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहता. मैं अपनी फैमिली को पाप में नहीं डालना चाहता हूँ. इस श्लोक में श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अगर तुम लड़ते नहीं हो, अगर तुम इस युद्ध में पार्ट नहीं लेते हो, तुम्हें पाप तब लगेगा. लेट्स थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट. कभी कभी हमें जो गलत लगता है वही हमारे लिए सही होता है. कभी कभी जिससे हम दूर भागना चाह रहे होते हैं वही हमारे करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है. जैसे अर्जुन महाभारत के युद्ध से बचना चाह रहे थे, वैसा ही हमारे साथ लाइफ में बहुत बार होता है. एक फादर जो डिफिकल्ट डिसीजंस लेने से बच रहा है. एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जो आपको पता है आपको करना है, जिसकी डेडलाइन पास आती जा रही है, लेकिन फिर भी आप उसे कल पर टालते हैं. रिलेशनशिप में डिफिकल्ट इश्यूज को कन्फ्रंट करना. हम सब अक्सर ये चीज़ें करने से कतराते हैं. क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अगर हम इन्हें नहीं करते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे हैं. अगर हम इन्हें नहीं करते हैं तो वी आर मेंटेनिंग द पीस. लेकिन भगवद गीता कहती है अवॉइडिंग योर ड्यूटी इज नॉट गुडनेस. अगर आप अपना स्वधर्म नहीं करते हैं, एक पेरेंट होने के नाते डिफिकल्ट डिसीजंस अपने बच्चों के लिए नहीं लेते हैं, रिलेशनशिप में होते हुए जो इश्यूज आप देख रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को आगे बढ़ाते जाते हैं, कुछ भी ऐसा जो आप नहीं करना चाह रहे लेकिन मन में आप जानते हैं आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट बीइंग गुड, यू आर नॉट डूइंग गुड. इन फैक्ट भगवद गीता सेज इट्स यू बीइंग वीक. आइए महाभारत की सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं. अर्जुन कोई कावर्ड नहीं थे. उन्होंने महाभारत से पहले भी बहुत से युद्धों में हिस्सा लिया और उन्हें जीते भी. वो एक महायोद्धा थे, बेस्ट स्टूडेंट थे, बेस्ट ब्रदर थे, बेस्ट हस्बैंड थे. तो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने बेस्ट बिहेवियर शो किया है, उन्होंने करेज शो किया है. लेकिन महाभारत के युद्ध में आने पर उन्होंने अपने लिए एक नोबल एक्सक्यूज ढूंढ लिया. उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स को मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा और ये करना गलत है. हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं. मैं ये बिजनेस अभी नहीं स्टार्ट कर सकती क्योंकि मार्केट अभी ठीक नहीं है. मैं अभी पढ़ नहीं सकता क्योंकि आई एम फीलिंग बर्नड आउट. कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम जानते हैं हमारे लिए ज़रूरी है, उन्हें पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं. हम अपने धर्म से भागते हैं और सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं. ये श्लोक एक बहुत पावरफुल सच बताता है. यहां श्री कृष्ण समझाते हैं कि पाप सिर्फ गलत काम करने से नहीं लगता. आपकी जो एबिलिटीज हैं, जो एबिलिटीज ईश्वर ने आपको दी हैं, अगर आप उन्हें यूज करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ बनाते नहीं हैं, या आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज से भागते हैं, तो ये भी पाप ही है. श्री कृष्ण बताते हैं श्लोक में, जब भी हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, जब भी हम अपने स्वधर्म से भाग रहे हैं, तब हम गलत कर रहे हैं.
अधर्म कर रहे हैं। अगर स्वधर्म क्या है, आपकी खुद की ड्यूटी क्या है, पर्सनल ड्यूटी, आप ये जानना चाहते हैं तो आप इससे पीछे के 2 श्लोकों को देखिए। इनका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहें तो वहां जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक गिफ्टेड आर्टिस्ट, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट एक कॉर्पोरेट जॉब में है। डे इन डे आउट बोर्ड रूम्स, मीटिंग्स, फाइल्स, कंप्यूटर, इन्हीं सब में उलझा हुआ है। तो वो आर्टिस्ट अपना स्वधर्म नहीं कर रहा है और इसका रिजल्ट इंटरनल गिल्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन। यही वो पाप है जिसके बारे में श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम अपना स्वधर्म नहीं करते हो अर्जुन, तो तुम्हें न तो कोई फेम मिलेगी, जो भी तुमने दुनिया में अभी तक नाम कमाया है वो तो मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि तुम पाप कर्म करोगे। वो जो पाप श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं वो पाप यही है, जो भी आपका खुद का स्वधर्म हो, अगर आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं तब आपको जो इंटरनल गिल्ट, एंजाइटी या डिप्रेशन फेस करना पड़ता है वही पाप होता है। अगर हम वो नहीं करते हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हम कभी भी अपने आप को फुलफिल महसूस नहीं करेंगे। We will never be able to reach our true potential. Our mind will never be at true peace. कभी भी हमारे मन में एक सुकून की फीलिंग नहीं आएगी अगर हम अपना स्वधर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपका स्वधर्म क्या है? What is the one thing that you are trying to run away from? वो जिम मेंबरशिप जो कभी आपने अवेल नहीं की, या वो बुक जिसे आप लिखना तो चाहते थे पर कभी शुरू नहीं कर पाए, या वो सॉरी जिसे आप बहुत समय से कहना चाहते हैं किसी को लेकिन आज तक बोल नहीं पाए हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में सिखाते हैं अपनी ड्यूटी से ना भागें। अगर हम अपनी ड्यूटी से भागते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ गिल्ट मिलेगा। अगर हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे। लेकिन स्वधर्म करने से, अपनी ड्यूटी करने से जो सैटिस्फैक्शन और जो पीस मिलता है वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मैदान नहीं छोड़ते हैं। Who stick to their duty। कमेंट करके बताइए आपका स्वधर्म क्या है और क्या आप उसे फेस करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उससे भागने की। Always remember, your true potential is waiting to be awakened. Subscribe for more such practical knowledge from the Bhagavad Gita.